हेलो बच्चों, आज हम लोग वर्ग 10 एनसीईआरटी मैथ की प्रश्नावली 3.3 का एक क्वेश्चन पढ़ेंगे जो अनुप्रयोग से है। अनुप्रयोग का मतलब समझ लीजिए कि जो अज्ञात राशियों को मानकर बनाया जाता है वही अनुप्रयोग वाला होता है क्वेश्चन। ठीक, इसमें क्या है कि आपको यहाँ पर प्रश्न दे रखा है। क्या प्रश्न दे रखा है? कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। यानी कहने का मतलब कि 7 गो बल्ला यानी बैट और 6 गेंद का दाम मिलाकर कितना लगा उसको, तो आपका जो है 3800 रुपया लगा। और फिर बाद में उसने क्या काम किया कि 3 बल्ले यानी 3 बैट और 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य क्या है हमको मालूम नहीं है। तो जब हमको मालूम नहीं है तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं कि ये दो चर में है तो इसलिए एक बल्ले का मूल्य और एक गेंद का मूल्य हम कुछ मान लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर कि माना एक बल्ले का मूल्य एक बल्ले का मूल्य x रुपया तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया है। एक गेंद का मूल्य क्या है? तो y रुपया है। ठीक, तो अब पहले प्रश्न से हम लोग चलते हैं। पहले प्रश्न से देखिए, पहले प्रश्न में क्या कहा है। कह रहा है कि 7 बल्ले तथा 6 गेंद, तो 7 बल्ले तथा 6 गेंद को खरीदा है। तो 7 बल्ले यानी एक बल्ले का हम लोग क्या माने हैं यक्स, तो 7 बल्ले का कितना हो जाएगा तो 7 यक्स। अब प्लस देखिए मिलाकर है 6 गेंद, तो एक गेंद का क्या माने हम लोग तो y रुपया, तो 6 गेंद का क्या हो जाएगा तो 6y। देखिए दोनों का मूल्य मिलाकर कितना लग रहा है तो 3800 रुपया लग रहा है। इसको समीकरण हम लोग का ले लेते हैं, फर्स्ट ले लेते हैं। और दूसरे प्रश्न से अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं किससे तो दूसरे प्रश्न से क्या देख रहे हैं, यहाँ पर 3 बल्ला है तो एक बल्ले का x रुपया है, तो 3 बल्ले का क्या हो जाएगा तो 3x प्लस 5 गेंद है, तो एक गेंद का y है तो 5 गेंद का कितना हो जाएगा तो 5y बराबर कितना तो 1750 यानी 1750। इसको समीकरण क्या ले लेते हैं सेकेंड ले लेते हैं। ठीक, अब हमको क्या काम करना है कि इसको जो है इसमें दिया है आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए। देखिए इसको हल करेंगे तो हमारा प्रतिस्थापन विधि भी मालूम हो जाएगा। तो प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं कि समीकरण फर्स्ट से या समीकरण सेकेंड से x नहीं तो y का मान निकाल लेते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग समीकरण जो है फर्स्ट को ले लेते हैं। तो समीकरण यहाँ पर फर्स्ट से ले लेते हैं, समीकरण फर्स्ट से। तो फर्स्ट से देखिए फर्स्ट क्या है तो दिया है 7x प्लस 6y बराबर कितना दिया है तो 3800 दिया है। कितना दिया है 3800। इसमें हमको अब x या y का मान निकालना होगा। तो पहले हम लोग क्या काम करते हैं कि मान लेते हैं हम x का मान निकाल रहे हैं, तो 6y को इधर पक्षांतर कर देंगे तो प्लस में है तो इधर जाएगा दायां पक्ष में तो क्या होगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी हो जाएगा 8। 7x बराबर 3800 अब माइनस 6y। इसलिए अभी देखो 7x है, इसलिए अगर हम लोग x बराबर लिखते हैं तो इस 7 जो इंटू में है ये तो इधर भागा में हो जाएगा नहीं बटा में हो जाएगा। 3800 अब माइनस 6y अब बटा में कितना हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण का ले लेते हैं तो थर्ड ले लेते हैं। इसको समीकरण हम लोग का ले लेते हैं थर्ड ले लेते हैं। अब देखिए हम लोग किसको लेकर बनाए थे थर्ड, x का मान निकाले थे तो फर्स्ट को लेकर, तो बचा क्या है तो सेकेंड। तो सेकेंड जो बचा है तो सेकेंड में ये जो x का मान है उसको रख देंगे। ठीक ना, क्या करना होगा सेकेंड में x का मान रखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग रखते हैं कि समीकरण अब सेकेंड में x का मान रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, मान है लिख देते हैं प्रतिस्थापित करने पर। ठीक,
प्रतिस्थापित करने पर हो जाएगा। अब देखिए, तो अब हम सेकेंड में कहा है तो सेकेंड को लेते हैं। सेकेंड में क्या दिया है तो देख रहे हैं 3x, अब प्लस में कितना है तो प्लस में है 5y बराबर 1750 है। ठीक, अब देखिए यक्स का मान हमको यहाँ पर आ गया है, तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करते हैं कि लिख देते हैं 3 है तो यहाँ पर 3 लिख लेते हैं। यहाँ पर यक्स का मान कितना है तो 3800 अब माइनस कितना है 6y अब बटा में कितना है तो 7 है। ठीक, ये प्लस कितना है तो 5y बराबर कितना है 1750। ठीक, अब देखिए, अब इसमें हमको जो है 3 से गुणा करना होगा, तो 3 से गुणा करते हैं दोनों में। तो देखिए 3 है, डबल जीरो पहले हम लोग रख लेते हैं। ठीक, 3 में 8 में गुणा करेंगे, 3 8 24 हासिल 2, तितली का 9 2 कितना हुआ 11, 11,400। देखिए माइनस है, यहाँ पर माइनस रख लेते हैं। अब 3 में 6y से गुणा करेंगे तो कितना होगा तो 18y हो जाएगा। अब बटा में कितना है तो बटा में है आपका 7, अब प्लस कितना है ये तो 5y बराबर कितना है 1750 है। ठीक, अब हम लोग का काम करते हैं कि इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 रख लेते हैं। 1 रखने के बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो है क्या हो गया तो भिन्न का जो है जोड़ हो गया, तो 1 और 7 का लसा लेते हैं तो कितना होगा तो 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। अब देखिए जब 7 हो गया तो अब 7 से 7 एक कट जाएगा, भाग करेंगे लसा में तो एक बार में, एक में इतना से गुणा करेंगे यही आएगा, यानी 11,400 अब माइनस 18y कितना हो जाएगा 18y अब प्लस देखिए 7 में अब 1 का भाग करेंगे तो 7 होगा, तो जितना आया उतना अंश से गुणा कर देते हैं। 7 5 35y बराबर कितना है तो 1750 है। अब देखिए यह हो जाएगा अब 11,400। अब देखिए वाई वाला 2 जगह पद है, प्लस माइनस में ही प्लस में है, तो माइनस प्लस में है तो घटाएंगे बड़ा का चिन्ह लेकर, तो बड़ा का चिन्ह क्या है प्लस है, तो यहाँ पर हम लोग प्लस रख लेते हैं। ठीक, अब देखिए घटाइए तो 35 में से 18 निकला, कितना बचेगा तो 17, कितना बचेगा तो 17y अब बट्टा में कितना है तो 7 है बराबर में कितना है 1750। ठीक, अब इसके बटा में कुछ नहीं तो हम लोग क्या रख लेते हैं 1 रखकर तिर्यक गुणा कर लेते हैं। 1 रखकर क्या करेंगे तिर्यक गुणा कर लेते हैं। देखिए कैसे गुणा करें हैं तो अब जो है आपको 1 में इसमें गुणा करेंगे, 1 में इसके बटा के नीचे और इसके बटा के ऊपर में, यानी 1 में इसमें गुणा करेंगे तो यही आएगा 11,400 अब प्लस हो जाएगा 17y, कितना हो जाएगा 17y बराबर। अब इसमें हम लोग गुणा करते हैं, 7 में पहले 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। ठीक, अब फिर अब 7 में 5 से गुणा करेंगे, 7 5 35 हासिल कितना लगा तो 3 लगा, 7 7 49 3 कितना हुआ 52, 7 5 35 हो जाएगा, 7 7 49 3 52 का 2 हासिल 5, 7 1 7 5 12, यानी 12,200 कितना हुआ तो 50 हुआ। एक बार और गुणा कर लेते हैं, 7 0 0 हो जाएगा, 7 5 35 हासिल 3, 7 7 49 3 52 हासिल 5, 7 1 7 5 12। अब यहाँ पर हम लोग का काम करेंगे कि अब 11,400 को इधर पक्षांतर कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से हम लोग बना रहे हैं अब। ठीक, कैसे तो देखिए यहाँ पर 11,400 प्लस 17y है, तो इसको हम लोग पक्षांतर इधर करेंगे तो 17y बराबर 12,250 माइनस 1100 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं 17y बराबर कितना तो 17y बराबर 12,250 माइनस 11,400 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग क्या काम करते हैं कि 17y बराबर हो जाएगा। अब घटाइए, देखिए 0 में से 0 जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए अभी हो गया 5 में से 0 जाएगा तो 5 होगा। अब ई दिया तो हुआ 12, 12 में से 4 गया कितना बचा तो 8 हो गया। ठीक, अब एक एक खत्म, यानी 850, इसलिए y बराबर निकाल लेते हैं। तो 850 के बटा में कितना हो जाएगा तो 17, 17 5 85 यानी 50 हुआ, तो y का मान कितना हो गया तो 50 हो गया। ठीक, लेकिन अभी हमको यक्स का मान निकालना है, तो समीकरण अब देखिए
अब यहाँ पर हमको यक्स का मान निकालने के लिए समीकरण अब क्या होगा कि देखिए यक्स का मान निकालने के लिए तो हम तीनों समीकरण में फर्स्ट में भी रख सकते हैं वाई का मान, सेकेंड में भी रख सकते हैं, थर्ड में भी रख सकते हैं। लेकिन रह गया बात कि इसमें अगर हम लोग मान रखेंगे तो हमको पक्षांतर करना पड़ेगा। हाँ, और अगर हम लोग थर्ड में रखते हैं मान तो इसमें यक्स का डायरेक्ट मान निकलेगा, पक्षांतर करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसलिए समीकरण हम लोग क्या रखते हैं, तो थर्ड में वाई का मान रखने पर, वाई का मान रखने पर, ठीक, थर्ड में रख रहे हैं। तो थर्ड क्या है, तो यक्स बराबर दिया है 3800 और -6y, अब बट्टा में कितना है, तो 7 है, ठीक। यह हो जाएगा यक्स बराबर 3800 -6 गुणे वाई का मान कितना है, तो देखिए 50 हम लोग रख लेते हैं, 50 था, अब बट्टा में कितना है, तो 7 है। अब आगे हम लोग करते हैं यक्स बराबर 3800 अब -6 पाँचे 300 हो गया, कितना हुआ, 300, 50 छः का 300 होता है। या यक्स बराबर, इसलिए यक्स बराबर जो होगा अब 3800 में से यहाँ पर बटा में कितना है, तो 7 है, तो यक्स बराबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ से लिखते हैं यक्स बराबर हो जाएगा आपका कितना, तो 3500 बटा में कितना, तो 7, कटा देते हैं, 7 पाँचे 35, ई डबल जीरो उतर जाएगा, यानी यक्स बराबर कितना हुआ, तो 500 रुपया, ठीक। तो अब यहाँ पर यक्स का मान जो है 500 हुआ, देखिए यहाँ पर 500 बार में कट गया था। अब हमको जो है क्या काम करना है कि हमको एक बल्ले का निकलना है, तो एक बल्ले का मूल्य बराबर क्या माने थे, तो यक्स रुपया, तो यक्स का मान कितना आया, तो 500 रुपया, ये क्या हुआ, तो आंसर हुआ, ठीक। अब पुनः ले लेते हैं एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य क्या माने हैं, तो वाई रुपया, तो वाई का मान कितना हुआ, तो 50 रुपया हो गया, यही क्या हो जाएगा आंसर, यानी बैट का मूल्य जो है एक बल्ले का मूल्य 500 और एक गेंद का मूल्य 50 रुपया, यही क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा, ठीक।